स्वामी विवेकानंद जी को बाल्यावस्था से ही हिमालय त्याग के प्रतीक के रूप में आकर्षित करता रहा। अपने भ्रमण के वर्षों के दौरान एवं पाश्चात्य देशों से लौटने के उपरांत स्वामी जी देवभूमि हिमालय पर 5 बार आए, जिसमें से कुमाऊं 4 बार गए। 1890, 1897 और 1898। आखिरी बार वह मिसिस सेवियर से मिलने 29 दिसंबर 1900 को मायावती गए थे। स्वामी जी की इन 4 यात्राओं का प्रवेश द्वार काठगोदाम रेलवे स्टेशन रहा, जिनमें से अपनी पहली 3 यात्राएं अल्मोड़ा के लिए की गई और अंतिम यात्रा मायावती के लिए की गई। यहाँ पर वह 3 से 18 जनवरी तक रहे। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं और नदियों से ऐसे अद्भुत शांतिपूर्ण दृश्य बनते हैं जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। स्वामी जी के पवित्र चरण नैनीताल की भूमि पर 2 बार पड़े। पहली बार अगस्त 1890 में स्वामी विवेकानंद जी जब अपने गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी के साथ पहाड़ियों पर भ्रमण करते हुए नैनीताल जा पहुंचे। नैनीताल में दोनों गुरु भाई 6 दिन तक बाबू श्यामा प्रसन्ना भट्टाचार्य के यहाँ अतिथि के रूप में रहे। दूसरी बार स्वामी विवेकानंद जी का आगमन नैनीताल में 1898 में हुआ। इस बार उनके साथ गुरु भाई एवं सन्यासी गण थे। वे सब यहाँ 13 मई से 16 मई तक ठहरे। अगस्त 1890 में अपनी यात्रा के तीसरे दिन 29 अगस्त को जब वह काकड़ी घाट नामक गांव से गुजर रहे थे, तब कोसी नदी की कलकल बहती धारा ने उनका मन अपनी ओर आकर्षित किया। उस स्थान की पवित्रता और सौम्यता देखकर वह दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। स्वामी जी ने अखंडानंद जी से कहा, ध्यान करने के लिए यह स्थान कितना सुंदर और अनुकूल है। यहाँ से अल्मोड़ा अभी भी 15 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए उन्होंने वहां पर स्थित सदियों पुराना पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि बिताने का निश्चय किया। स्वामी जी ने कोसी नदी में स्नान करके अपनी थकावट दूर की और पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठ गए। स्वामी जी के स्वयं के शब्दों में जो अनुभूति हुई वह इस प्रकार है, मेरे जीवन के महानतम क्षणों को मैंने इस पीपल वृक्ष के नीचे अनुभव किया। मेरे जीवन की एक महान समस्या का समाधान यहाँ प्राप्त हुआ। मैंने सूक्ष्म ब्रह्मांड और विराट ब्रह्मांड के एकत्व का अनुभव किया है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस शरीर रूपी पिंड में भी है। मैंने एक परमाणु में अखिल ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं। यह ज्ञान वृक्ष बोधि वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह विशाल पीपल वृक्ष 2014 में पूर्णतः सूख गया था। स्वामी जी एवं स्वामी अखंडानंद जी ने पुनः काकड़ी घाट से अपनी यात्रा प्रारंभ की और 30 अगस्त 1890 में अल्मोड़ा नगर के बाहर एक मुस्लिम कब्रिस्तान जो करबला के नाम से जाना जाता है वहां पहुंचे। 3 दिनों की यात्रा से स्वामी जी का पूरा शरीर टूट चुका था। स्वामी जी थकावट व कमजोरी के कारण बेहोश होकर एक पत्थर की शिला पे गिर गए। यह पत्थर अब विवेकानंद शिला के रूप में जाना जाता है। इस कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले जुल्फकार दौड़ते हुए आए और उन्होंने स्वामी जी को खीरा खाने को दिया। 7 वर्षों के बाद स्वामी जी पश्चिम देशों से लौटकर अल्मोड़ा मई 1897 में आए। उनके स्वागत में कार्यक्रम रखा गया। वहां स्वामी जी ने जुल्फकार को भीड़ में दूर खड़े पहचान लिया, उसे अपने पास बुलाया और वहां मौजूद हर व्यक्ति को बताया कि 7 वर्ष पूर्व इस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई थी। मैं सफर की थकावट व कमजोरी के कारण बेहोश हो गया था, तब इस व्यक्ति ने मुझे खीरा खिलाकर मेरी जान बचाई। स्वामी जी ने उपहार के स्वरूप कुछ धन भेंट किया। करबला से अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए स्वामी जी लाला बद्री शाह के घर की तरफ चले।
स्वामी जी ने अम्बादत्त जी के बगीचे में आराम किया। स्वामी अखंडानंद जी उनके अल्मोड़ा आगमन की सूचना लाला बद्री शाह को देने गए। लाला बद्री शाह सुनते ही स्वामी जी को लेने अम्बादत्त जी के बगीचे की ओर चल दिए। वह आधे रास्ते में ही स्वामी जी से मिल जाते हैं जो उनके पास आ रहे थे। लाला बद्री शाह ने स्वामी जी का स्वागत कर अपने निज स्थान पर ले गए। अतिथि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी लाला बद्री शाह के घर 2 बार ठहरे। पहली बार स्वामी जी 1890 में अल्मोड़ा आए थे एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में। दूसरी बार मई 1897 में जब वह पश्चिम देशों की यात्रा से लौटे। स्वामी जी घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में रहते थे। लाला बद्री शाह के उत्तराधिकारियों ने संरक्षित रखने की भावना से उस कमरे को आज भी वैसे का वैसा रखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद सितंबर के प्रथम सप्ताह में लाला बद्री शाह जी के घर से अकेले कसार देवी नामक स्थान, जो कि अल्मोड़ा से 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर स्थित है, वहां पर एक निर्जन गुफा में स्वामी जी कठोर आध्यात्मिक साधना में दिन और रात लीन हो गए। उन्हें बहुत ही गहरा व उच्च अनुभूति हुई। उन्हें महसूस हुआ जैसे कि कुछ कर्म करने अभी शेष है जीवन के लक्ष्य पाने के लिए। एकांत का जीवन छोड़कर वह पुनः उन कर्मों को पूरा करने के लिए कासार देवी से नीचे उतर चले। स्वामी जी शिकागो से 11 मई 1897 को लौटकर अल्मोड़ा आए थे। अल्मोड़ा के नगरवासियों ने स्वामी जी के स्वागत में विशाल जनसभा का आयोजन किया। अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर दूर लोधिया नामक स्थान है। वहां पर जन समुदाय ने स्वामी जी का स्वागत किया एवं एक सुसज्जित घोड़े पर उन्हें बैठाकर उनके साथ साथ रवाना हुए। पीछे पीछे एक क्षेत्रीय संगीत दल सुंदर संगीत बजा रहा था। यह कार्यक्रम अल्मोड़ा के रघुनाथ मंदिर के पास संपन्न हुआ। अपनी दूसरी अल्मोड़ा यात्रा के दौरान मई 1897 में स्वामी जी 46 दिनों तक देवलधार स्टेट में ठहरे। मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस प्राकृतिक स्थान को देखकर गुडविन के शब्द कहते हैं, काश मैं इस स्थान की खूबसूरती शब्दों में पिरो पाता। स्वामी जी देवलधार स्टेट में सुबह शाम घुड़सवारी किया करते थे। देवलधार प्रवास के दौरान स्वास्थ्य लाभ एवं आध्यात्मिक आनंद की अनुभूतियां उपलब्ध हुई स्वामी जी को। अल्मोड़ा के माल रोड पर स्थित सरकारी इंटर कॉलेज में स्वामी जी 1897 में आए थे। अल्मोड़ा नगरवासियों के अत्यधिक आग्रह करने पर स्वामी जी ने अपने जीवन में प्रथम बार हिंदी भाषा में भाषण 27 जुलाई 1897 को विषय सिद्धांत और व्यवहार में वैदिक शिक्षण पर दिया था और एक व्याख्यान अंग्रेजी में 31 जुलाई में दिया था। स्वामी जी की वक्तव्य शैली हिंदी भाषण में अत्यधिक आकर्षित करने वाली थी, जैसी कि उनकी अंग्रेजी भाषा में हमेशा रहती थी। इस विद्यालय की ऐतिहासिक दीवारों पर स्वामी जी के जीवन वृत्तांत के चित्र लगे हुए हैं। इस हॉल का नाम अब विवेकानंद सभागार कर दिया गया है। इस संस्थान में स्वामी जी की मूर्ति को 23 जुलाई 2001 में स्थापित कर दिया गया है। स्वामी जी की अल्मोड़ा की तीसरी यात्रा वर्ष 1898 में हुई। उस समय स्वामी जी कैप्टन और श्रीमती सीवियर के साथ यहाँ थॉमसन हाउस में अतिथि के रूप में ठहरे थे। उस समय स्वामी जी के साथ गुरु भाई स्वामी तुरायानंद जी, स्वामी निरंजनानंद जी और उनके शिष्य शारदानंद जी और स्वामी स्वरूपानंद जी थे। वह सब यहाँ 17 मई से 11 जून 1898 तक ठहरे। रामकृष्ण मिशन के अंग्रेजी पत्रिका प्रबुद्ध भारता यहीं से संपादित अगस्त सन 1898 से मार्च 1899 में हुई। स्वामी विवेकानंद जी का अल्मोड़ा की तीसरी यात्रा के दौरान 1898 में 17 मई में सिस्टर निवेदिता, मिसेस ओलेबुल, मिस जोसेफन मैक्लाउड एंड मिसेस पैटरसन सभी ओखले हाउस में ठहरे। स्वामी विवेकानंद जी ने मार्गरेट एलिजाबेथ को इसी घर में एक देवदार वृक्ष के नीचे आशीर्वाद दिया। मार्गरेट के स्वयं के शब्दों में, इस आशीर्वाद ने उनको निवेदिता के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसने अपना जीवन
भारत के विकास के लिए समर्पित कर दिया। इस घर का नाम अब बदलकर सिस्टर निवेदिता कॉटेज हो गया है। सिस्टर निवेदिता की प्रतिमा वर्ष 2013 में उसी देवदार वृक्ष के नीचे, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने आशीर्वाद दिया था, स्थापित कर दी गई है। 25 मई 1898 में स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता को ओकले हाउस में आशीर्वाद दिया और वहां से वह सियाई देवी अकेले ही चले गए। वहां 25 मई से 28 मई तक एक टेंट में रुके। स्वामी जी इस घने जंगल में 10 घंटे प्रतिदिन मौन व्यतीत किया करते थे। स्वामी जी का एक सपना था कि हिमालय में एक अद्वैत मठ हो, जहां पर सिर्फ वेदांत की साधना हो, बिना किसी बाह्य पूजा के। इस मठ की स्थापना मार्च 1899 में हुई। इस आश्रम की ऊंचाई समुद्र तल से 6400 फीट है। यह विचार स्वामी विवेकानंद के मस्तिष्क में वर्ष 1896 में एक क्रिश्चियन मठ को देखकर हुई थी। उन्होंने अपना यह विचार अपने साथी कैप्टन सेवियर और उनकी पत्नी मिसिस सेवियर के सामने व्यतीत किया था। जब स्वामी विवेकानंद जी पश्चिम से भारत लौटे, तब सेवियर भी भारत आए। स्वामी जी का सपना पूरा करने के लिए उस मठ के प्रथम अध्यक्ष स्वामी स्वरूपानंद जी थे। अंग्रेजी पत्रिका प्रबुद्ध भारत के संपादक भी वह रहे। स्वामी विवेकानंद इस आश्रम में सिर्फ एक बार जनवरी 1901 में मिसिस सेवियर के पति के देहांत की सांत्वना देने आए थे, जिनका देहांत 1900 में हुआ था। स्वामी जी यहाँ पर 3 जनवरी से 18 जनवरी तक 15 दिनों के लिए रुके। स्वामी जी का 38वां जन्म दिवस भी यहाँ पर संपन्न हुआ। परंतु हम भाग्यशाली थे कि उस पीपल वृक्ष का प्रतिरूप पौधा वैज्ञानिक विधि से बना पाए। इस पीपल के पौधे को 15 जुलाई 2016 को उसी स्थान पर स्वामी बाल भद्रनंद जी, जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन के कर कमलों द्वारा लगाया गया। इस महान कार्य की उपलब्धि डॉक्टर एस अयप्पन, पूर्व डायरेक्टर जनरल ICAR, और स्वामी जी ठाकुर बाबा माँ के एक अनन्य भक्त के प्रयासों द्वारा सफल हुआ। यह भक्त मई 2013 में काकड़ी घाट आए और इस प्रसिद्ध पीपल वृक्ष की खराब एवं सूखती हुई स्थिति को देखकर उन्होंने निर्णय किया कि इस ऐतिहासिक महत्व वाले पीपल वृक्ष को मरने नहीं देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने SK ध्यानी और डायरेक्टर खुफरी को सुझाव दिया कि कापरी जाना CGPP80 पंतनगर के वैज्ञानिक टीम को गठन किया जाए, जो उस पवित्र पीपल वृक्ष की विरासत को या तो पुनर्जीवित करे या इस वृक्ष से अन्य पौधा विकसित किया जाए। उसी माह के अंत में स्वामी जी के एक अनन्य भक्त शांति कुमार घोष स्वामी जी की कुमाऊं में जो स्मारक है उन्हें ठीक करने के लिए आए। वह काकड़ी घाट भी गए और उन्होंने देखा कि यह पीपल वृक्ष सूख गया है, इसकी टहनियां और पत्तियां भी मुरझा गई हैं। इस वृक्ष के भविष्य को देखकर वह चिंतित हो गए। उन्होंने यह मुद्दा डॉक्टर दिलीप देसाई, डॉक्टर JC भट्ट के साथ उठाया। डॉक्टर भट्ट एक वैज्ञानिक हैं। 28 जून 2013 को वह काकड़ी घाट आए। उनका प्रथम प्रयास इस वृक्ष से पौधा बनाना सफल हो गया था। SK घोष और SK ध्यानी इस योजना के दौरान आपस में संपर्क में रहे। यद्यपि पौधे को विकसित करने का प्रयास असफल हो गया था, लेकिन सन 2014 में पेड़ से पौधे बनाने का प्रयास सफल हो गया था। उसका श्रेय डॉक्टर सलील तिवारी, जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री GBPU 18 पंतनगर को जाता है। इस महान पीपल वृक्ष को इस तरह से बचाया गया और आज यह पौधा काफी विशाल हो गया है। इस पौधे को 6 वर्ष हो चुके हैं और यह अब पूर्णतः हरा भरा व स्वस्थ वृक्ष बन चुका है। यदि हम इसको गहराई से देखें तो यह स्वामी विवेकानंद जी की बोध गया की याद ताजा कराता है। उस समय स्वामी जी मात्र 23 वर्ष के थे। वर्ष 1886 युवा नरेंद्र नाथ के साथ अन्य भक्त स्वामी कालीचरण, बाद में स्वामी अभेदानंद जी, तारकनाथ, स्वामी शिवानंद जी। अप्रैल 1886 के कथामृत में वर्णन है कि उन सब ने एक नया पीपल वृक्ष बोध गया में देखा और उन सब ने उस वृक्ष के नीचे ध्यान किया। बाद में काकड़ी घाट पर परिव्राजक सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने
जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया, उस स्थान को विवेकानंद तपस्थली के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद भाव केंद्र ने ज्ञान वृक्ष के समीप ही एक ध्यान कक्ष एवं अखंडानंद पुस्तकालय का निर्माण किया। स्वामी जी के आत्म साक्षात्कार को एक शिलालेख पर अंकित करके सदियों पुराने ज्ञान वृक्ष के निकट एक पत्थर पर स्थापित किया गया है, जो कि विवेकानंद शिलालेख के रूप में जाना जाता है। काकड़ी घाट के निवासी भिन्न प्रकार की समाज सुधार गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यह समाज सुधार की कार्य योजना रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा द्वारा संचालित की जाती है। अब यह एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर विश्व भर के स्वामी जी के भक्तगण स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं। ओम नमो भगवते श्री रामकृष्णाय नमः। रामकृष्ण देव के प्रथम शिष्य स्वामी विवेकानंद, हिमालय के प्रति उनका अभूत प्रेम, उनका स्वप्न भूमि हिमालय, बार बार वो हिमालय में आने चाहते थे। हिमालय देवभूमि, पुण्य भूमि, यहाँ से गंगा यमुना नदी की उत्पत्ति और पूरा देश के आखिर तक बंगोपसागर तक गंगा यमुना सब पवित्र करते हुए गया। हिमालय शिव जी का स्थान है। इसके कारण तुषार धवलस देखते ही स्वामी जी हिमालय के प्रति आप्लुत हो जाते थे प्रेम से। उन्होंने अपना गुरु भाई स्वामी शिवानंद जी को बोले थे कि पुण्यभूमि देवभूमि ये अल्मोड़ा, यहाँ पर एक आश्रम रामकृष्ण मिशन की एक शाखा जरूर खोलना। स्वामी जी जाने के देहांत के बाद स्वामी शिवानंद जी महाराज 1916 में तुरानंद जी महाराज के साथ आकर के ये रामकृष्ण कुटीर की स्थापना किए हैं। स्वामी जी अल्मोड़ा में 3 बार आए हैं। मायावती एक बार गया, देहरादून, ऋषिकेश में कई बार गया, वहाँ पर रहकर के तपस्या भी किया है। अमेरिका से वापस आते समय स्वामी जी बोले थे, ये आज से 50 साल तक तुम सब अपनी देवी देवताओं को भूल जाओ, एक भारत माता की पूजा करो। हम देखते 1897 ईस्वी में स्वामी जी बोले थे। उसके ठीक 50 साल बाद भारत स्वाधीन हुए। जितना भी हम क्रांतिकारी को देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी को देखते हैं, अपना जीवन को बलिदान दिए हैं, नेताजी, गांधी जी आदि, निवेदिता सबको शिक्षा दिए उनके शिष्य, उनको यही प्रेम दिया था, शिक्षा दिए थे स्वामी जी। भारत के प्रति प्रेम, जितना भी सेनानी को हम देखते हैं, क्रांतिकारी को देखते हैं, इंग्रज लोग जिसको भी अरेस्ट करते थे, सबके पास स्वामी जी की छोटी सी किताब मिलते थे और एक गीता। इससे प्रमाण होते हैं वो लोग स्वामी जी से ये उनको मिला था, प्रेरणा मिली थी, जिससे देश के प्रति प्रेम हो और देश स्वाधीन के लिए उन्होंने अपना सब लोग ने जीवन का बलिदान किया। सबको धन्यवाद। Thank you.